शाश्वत संस्कृति साहित्यिक मंच पर आप सभी का स्वागत है। आज रविवासरी ऑनलाइन काव्य गोष्ठी कार्यक्रम में 3 प्रख्यात साहित्यकार हमारे बीच उपस्थित होंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, सूर्य प्रकाश मिश्र जी और ओम धीरज जी उपस्थित हैं। कुछ ही क्षणों में डॉक्टर इंदिवर जी भी हमारे बीच जुड़ेंगे और आप सभी इनकी रचनाओं का आनंद उठाएंगे। बड़ी खुशी होती है जब ऐसे वरिष्ठ रचनाकार एक साथ आपको सुनने को मिलते हैं और हमको उनसे कुछ सीखने का, समझने का मौका मिलता है। आइए कार्यक्रम का आगाज करते हैं। मैं इन पंक्तियों से इस कार्यक्रम का प्रारंभ करना चाहता हूं। किसी कवि ने खूब कहा है कि नयन से नयन का नमन हो रहा है, नयन से नयन का नमन हो रहा है, किसी का यहाँ आगमन हो रहा है। मधुर मुक्त आभा सुगंधित पवन है, मधुर मुक्त आभा सुगंधित पवन है। नए दिन का कैसा सृजन हो रहा है, नए दिन का कैसा सृजन हो रहा है। कार्यक्रम के प्रारंभ में मैं सबसे पहले सूर्य प्रकाश मिश्रा जी को आमंत्रित करता हूं कि वे आएं और अपनी रचनाओं से हम सबको सराबोर करें। सूर्य प्रकाश मिश्रा जी। देश के ख्याति प्राप्त समीक्षक और नवगीत के पूर्वधा आदरणीय डॉक्टर इंदिवर पांडे जी को प्रणाम करता हूं। ओम धीरज जी जो नवगीत के प्रखर स्तंभ है, उनको प्रणाम करता हूं और साहित्य सेवा के प्रति एक निष्ठ रूप से निरंतर अपना योगदान देने वाले श्री प्रसन्न बदन चतुर्वेदी जी को प्रणाम करता हूं। अब इस मंच की औपचारिकता के अनुसार हमको सबसे पहले बुलाया गया, ये हमारा हक भी है। ये दोनों लोग हमसे बहुत वरिष्ठ हैं, इनका हम पर आशीर्वाद है, पहला हक हमारा ही। इस कालखंड के दुर्गम काल में, इस कालखंड के जो दुर्गम स्थिति है, इसमें जन साधारण को संबोधित करते हुए मेरी पहली रचना आपके सामने स्वागत है। अंधकार का महासिंधु है, अंधकार का महासिंधु, भर गया हर तरफ जल ही जल। डूबे न कहीं मन की नौका, नाविक पतवार चलाता चल, नाविक पतवार चलाता चल। है अंधकार का महासिंधु, भर गया हर तरफ जल ही जल। डूबे न कहीं मन की नौका, नाविक पतवार चलाता चल, नाविक पतवार चलाता चल। क्या हुआ तीव्रतम वायु वेग, सारी सीमाएं लांघ गया। क्या हुआ तीव्रतम वायु वेग, सारी सीमाएं लांघ गया। क्या हुआ अगर सूरज असमय आकाश छोड़कर भाग गया। ढल जाएगा ये रात्रि का, ढल जाएगा ये रात्रि का। आशा के दीप जलाता चल,
नाविक पतवार चलाता चल, नाविक पतवार चलाता चल। वाह, अल्पना क्षितिज की बता रही, अल्पना क्षितिज की बता रही है, दूर बहुत दूसरा छोर। अल्पना क्षितिज की बता रही है, दूर बहुत दूसरा छोर। लेकिन तट पर जाना ही है, कर लो मन में निश्चय कठोर। है विकट परीक्षा की घड़ियां, है विकट परीक्षा की घड़ियां, पर आगे कदम बढ़ाता चल, नाविक पतवार चलाता चल। अपने अंतर का सेनानी, क्या किंचित तुमको याद नहीं। अपने अंतर का सेनानी, क्या किंचित तुमको याद नहीं। कह दो अपनी पतवारों से, जीवन का अर्थ विषाद नहीं। शंका संदेह की लहरों को, शंका संदेह की लहरों को, साहस के साथ हराता चल, नाविक पतवार चलाता चल। है अंधकार का महासिंधु, भर गया हर तरफ जल ही जल। डूबे न कहीं मन की नौका, नाविक पतवार चलाता बहुत चल, अच्छे। नाविक पतवार चलाता चल। अब इसी अनुक्रम में ये कृष्णा और देखें। स्वागत। तुमने कुछ गीत, तुमने कुछ गीत लिखे हैं दिल से। मन अगर हो उदास पढ़ लेना, तुमने कुछ गीत लिखे हैं दिल से। मन अगर हो उदास पढ़ लेना, क्या बात है। तुमने कुछ बेरुखी लिख दी है हवाओं की, सूखे पत्तों का ज्वार लिख डाला। बहुत अच्छे। बेरुखी लिख दी है हवाओं की, सूखे पत्तों का ज्वार लिख डाला। मांग कर आसमान से स्याही, खेत का इंतजार लिख डाला। ढो रहे दर्द, ढो रहे दर्द बीज का भी, चंद अक्षर हताश पढ़ लेना, हमने कुछ गीत लिखे हैं दिल से। हसरतों में नहा के आई थी, क्या आज
आज रंग का पता नहीं चलता, हसरतों में नहा के आई थी, आज रंग का पता नहीं चलता, इतने टुकड़ों में ढल गई साड़ी, इससे ज्यादा कोई नहीं ढलता। क्या बात है, वाह बहुत वाह अच्छे। वाह। खत्म होते अनाज के दाने, हम्म। खत्म होते अनाज के दाने, फिर भी जीने की आस पढ़ लेना, क्या बात। हमने कुछ वाह गीत लिखे हैं दिल से, नींद आती नहीं कभी उसको, जिसके घर में जवान बेटी है, क्या बात है। नींद आती नहीं कभी उसको, जिसके घर में जवान बेटी है, एक धोती बिना वाह लंगोटी की, सिर्फ कंकाल पर लपेटी है, क्या बात है। रुक रुक गई वाह इम्तिहान की घड़ियां, रुक गई इम्तिहान की घड़ियां, चुक गई भूख प्यास पढ़ लेना, हमने कुछ गीत हम्म। लिखे हैं दिल से, मन अगर हो उदास पढ़ लेना, हमने कुछ गीत। अब बाप ने कहा है साहब एक गीत वाह और वाह। दूसरा गीत सुनाने के लिए। हाँ वो स्वागत गीत, है। वो गीत हम अवश्य सुनना सभी लोग चाहते हैं। आ, तुम शीशे के उस पार प्रिय, ये मेरा विशेष आग्रह है कि आप ये गीत जरूर स्वागत। सुनाएं। तुम शीशे के उस पार कहीं, मैं छूट गया इस पार प्रिय, तुम शीशे के उस पार कहीं, मैं छूट गया इस पार प्रिय, रिश्तों के आंगन चौबारे सब बदल वाह गए आकार प्रिय, शीशे के उस पार कहीं, चौखट पर उंगली के निशान, क्या बात है। आंखें सहलाया करती है, चौखट पर उंगली के निशान, आंखें सहलाया करती है, कुछ दिए पुरानी यादों के चुपचाप जलाया करती है, समझाने की जिद में तकिया खुद
खुद भीग गया हर बार प्रिय, से के उस पार कहीं मैं छूट गया इस पार प्रिय। क्या बात है, वाह। गुन गया छड़ी का एक सिरा, रुख बदल रही थोड़ा थोड़ा। गुन गया छड़ी का एक सिरा, रुख बदल रही थोड़ा थोड़ा। चश्मा लंगड़ाया करता है पर अब तक साथ नहीं छोड़ा। दिन हुए बड़े रातें लंबी, दिन हुए बड़े रातें लंबी। छोटा लगता अखबार प्रिय, क्या बात, से के उस पार कहीं। बहुत टूटी खुरदुरी मुड़ी, बातों में खोट नहीं लगती। टूटी टूटी खुरदुरी मुड़ी, बातों में खोट नहीं लगती। लहजा चाहे जैसा भी हो, अब दिल को चोट नहीं लगती। ये नया तरीका जीने का सीखा है पहली बार प्रिय, के उस पार कहीं। जिंदगी और धोती दोनों लग रही एक जैसी ही है। क्या बात, जिंदगी और धोती दोनों लग रही एक जैसी ही है। जो तहे लगाई थी तुमने, वो तहे अभी वैसी ही है। क्या रह बात, गई महक उन हाथों की जो मिली हमें उपहार प्रिय, शीशे के उस पार कहीं। अंतिम लाइनें हैं। उठने के दर्द की गोली अब बिल्कुल आराम नहीं देती। घुटने के दर्द की गोली अब बिल्कुल आराम नहीं देती। सूखी खांसी लग गई गले, जाने का नाम नहीं लेती। लड़ रहा अभी पर पता नहीं कब मिल जाएगी हार प्रिय, से के उस पार कहीं मैं छूट गया इस पार प्रिय। रिश्तों के आंगन चौबारे
अब बदल गए आकार प्रिय, सीते के बहुत उस पार कहीं। धन्यवाद। आर्य साहब आप लोगों ने सुना, जो लोग साथ थे इसमें दिखाई नहीं दे रहा, सबको प्रणाम है। बहुत बहुत नहीं, बहुत से लोग देख रहे हैं, आ रहे हैं और देख रहे हैं, और बहुत ही बेहतरीन गीत है ही, मार्मिक गीत है। और हमने देखा है गोष्ठियों में, आपने 2 जगह ये सुनाई है और लोग रुआंसे हो गए हैं, और वास्तव में बेहतरीन गीत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरे अनुरोध पर ये गीत भी सुनाया। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, और आज हमारे बीच, जैसा कि आप सभी जानते हैं, नवगीत के 2 सशक्त हस्ताक्षर और प्रसिद्ध रचनाकार हमारे बीच हैं। ये बड़े ही गौरव की बात है। ओम धीरज जी और डॉक्टर इंदिवर जी। मैं ओम धीरज जी को सबसे पहले आवाज देना चाहता हूं। वो कमिश्नरी में अपर आयुक्त पद से अभी पिछले ही साल रिटायर हुए हैं, और उसके बाद लगातार साहित्य सेवा जैसे पहले करते थे और अब खुल के कर रहे हैं। मेरा सौभाग्य है कि वो मेरे अनुरोध पर यहाँ पधारे हैं। मैं उनसे अनुरोध करता हूँ कि आप आएं और अपनी रचनाओं से हम सभी को रसिक करें। ओम धीरज। धन्यवाद प्रसन्न वदन जी। सबसे पहले मैं शाश्वत संस्कृत मंच के इस पटल पर आज के वरिष्ठ ख्यातलब्ध नवगीत समीक्षक अग्रज डॉक्टर इंदिवर जी को नमन करता हूँ। भाई ईश्वर प्रकाश मिश्र जी को प्रसन्न वदन जी संचालन कर रहे हैं, और अभी अभी मैंने देखा है आशीष कुमार श्रीवास्तव जी, जो मेरे प्रिय एडवोकेट रहे हैं, यहाँ उपस्थित दिख रहे हैं, और तमाम जो लोग अदृश्य रूप में भी उपस्थित हैं, उन सभी को मैं नमस्कार करते हुए एक मुक्तक से शुरुआत करता हूँ कि अपने में सदा आपका विश्वास चाहिए, कि अपने में सदा आपका विश्वास चाहिए, एक खुशनुमा यकीन आसपास चाहिए। अपने में सदा आपका विश्वास चाहिए, एक खुशनुमा यकीन आसपास चाहिए। फूलों में नहीं सिर्फ होती हैं खुशबुएं, कि फूलों में नहीं सिर्फ होती हैं खुशबुएं, माटी की महक का भी एहसास चाहिए। तो नवगीत मित्रों उस माटी की महक की तरह से है जिससे हम जुड़े हुए होते हैं। वो माटी होती है भारतीयता की माटी, भारतीयता की संस्कृति, अपने ग्राम में और देहात की संस्कृति, और सामान्य जन की संस्कृति, नागर जन की संस्कृति, सब कुछ समावेशित करती हुई कविताएं जो प्रस्तुत की जाती हैं आज बिंबात्मक रूप में, वो प्रतीक रूप में, वो नवगीत के रूप में। चूँकि डॉक्टर साहब इंदिवर जी हैं इसलिए इस पर मुझे बोलने का हक नहीं है, मैं केवल कविता पढ़ूं। एक मुक्तक और देख लें कि कभी तो शब्द बोलेंगे, कभी तो शब्द बोलेंगे, कभी निःशब्द बोलेंगे, कभी तो शब्द बोलेंगे, कभी निःशब्द बोलेंगे, हुई अतिरेक ताकत तो सभी स्तब्ध बोलेंगे। कभी तो शब्द बोलेंगे, कभी निःशब्द बोलेंगे, हुई अतिरेक ताकत तो सभी स्तब्ध बोलेंगे। लड़ाओ वक्त से पंजे, ये प्रसन्न वदन जी जैसे युवा साथियों के लिए है कि लड़ाओ वक्त से पंजे, मरोड़ों बाह आलस की। लड़ाओ वक्त से पंजे, मरोड़ों बाह आलस की, तेरे तब कर्म बोलेंगे, तेरे प्रारब्ध बोलेंगे, तेरे तब कर्म बोलेंगे, तेरे प्रारब्ध बोलेंगे। और एकाध मुक्तक रागात्मक संबंधों का, पारिवारिक संबंध होते हैं कि वक्त को थाम ले ऐसी कोई घड़ी नहीं होती, जीत के लिए भी जादुई छड़ी नहीं होती, नाप कर देख लो दुनिया की कोई भी चादर, माँ के आंचल से कभी बड़ी नहीं होती। नाप कर देख लो दुनिया की कोई भी चादर, माँ के आंचल से कभी बड़ी नहीं होती। और इसी तरह से कि पिता पुत्र के संबंधों को देखिएगा कि देख रहा हूँ एक बड़ा संसार तुम्हारी आंखों में, बेटा और बाप का रिलेशन है कि देख रहा हूँ एक बड़ा संसार तुम्हारी आंखों में, लाभ हानि से जुड़ा हुआ व्यापार तुम्हारी आंखों में। अंगुली पकड़ पिता के संग संग,
गौर करिएगा इन्हीं लाइनों पे कि अंगुली पकड़ जी जी। पिता के संग संग बचपन में जो छलका था, ढूंढ रहा हूँ कतरा भर वह प्यार तुम्हारी आंखों में। कि अंगुली वाह, पकड़ वाह, बहुत पिता के संग संग बचपन में जो छलका था, ढूंढ रहा हूँ कतरा भर वह प्यार तुम्हारी आंखों में। और एक संबंध भाई भाई का संबंध होता है। अभी आपने रामायण देखा होगा, राम भरत का, और आज के भरत और राम में क्या संबंध रह गए हैं कि सत्य भी जी। कैसे हुआ इनकार, दिल से सोचिए। सत्य भी कैसे हुआ इनकार, दिल से सोचिए। झूठ भी कैसे हुआ स्वीकार, दिल से सोचिए। पीठ पर भाई बिठाकर, गौर करेंगे कि पीठ पर भाई बिठाकर खेलते जिस आंगने, पीठ पर भाई बिठाकर खेलते जिस आंगने, उठ गई कैसे वहां दीवार, दिल से सोचिए। उठ गई कैसे वहां दीवार, वाह। दिल से सोचिए। तो ये आज के राम भरत का अंतर आ गया है। और एक मुक्तक और देख लें कि संभाले से भी ये संभलता नहीं है, संभाले से भी ये संभलता नहीं है, न जाने क्यों मंजर बदलता नहीं है। दबा है किताबों से इतना कि अब तो खिलौनों पे बचपन मचलता नहीं है। और आइए एक गीत नवगीत एक आध हो जाएं, मेरी समझ से अभी समय बहुत है। आज प्रकृति परिवेश को देखिएगा, पर्यावरण प्रदूषण को देखिएगा, और उसी सेंस में मैं इस गीत में कुछ कहना चाह रहा हूँ कि कभी नया ना भूल कन्हाई अब गोकुल के गांव में, कभी नया ना भूल कन्हाई अब गोकुल के गांव में। धूप निगोड़ी पौड़ी बरबस अब कदम्ब के छाँव में। अब सूर्य प्रकाश मिश्रा की तरह मेरे स्वर तो नहीं है, लेकिन कोशिश कर रहा हूँ कि कभी नया ना भूल कन्हाई अब गोकुल के गांव में। धूप निगोड़ी पौड़ी बरबस अब कदम्ब की छाँव में। आज समय के करतूतों से नीला जल भी काला है, जमुना नदी, कि आज समय की करतूतों से नीला जल भी काला है। रवि पुत्री है सिसक रही अब बढ़ती तन की ज्वाला है। तो नाग भाग कर काली दह से, नाग भाग कर काली दह से घूमे गांव गिराव में। कभी नया ना भूल कन्हाई अब गोकुल के गांव में। अगली विसंगत देखिए कि हैंड पंप पर सिमट गया है आज गोपियों का पनघट। हैंड पंप पर सिमट गया है आज गोपियों का पनघट। और नदी का तट लगता है सूनी मांग बना मरघट। तो नाव नदी को खींच रही है, विसंगत प्रयोग देखेंगे कि नाव नदी को खींच रही है उल्टे आज बहाव में। कभी नया ना भूल कन्हाई अब गोकुल के गांव में। इरेश जी को धन्यवाद आपकी टिप्पणी के लिए। अगला बंद देखें कि दूध शहर को किया पलायन यहाँ छाछ के लाले हैं। दूध शहर को किया पलायन यहाँ छाछ के लाले हैं। आंजन को भी घी ना मिलता ऐसे अब के ग्वाले हैं। तो गोप सखा सब झूम रहे हैं महुए के रस साव में। कभी नया ना भूल कन्हाई अब गोकुल के गांव में। और अंतिम बंद देखिए कि आज नहीं मन सुखा मिलता, ये कृष्ण भगवान के बाल सखा हैं कि आज नहीं मन सुखा मिलता और नहीं श्री दामा है। कोई बनी रुक्मणी दिन में
और रात सतभामा है। कि आज नहीं मन सुखा मिलता और नहीं श्री दामा है। कोई बनी रुक्मणी दिन में और रात सतभामा है। तो रूठ के राधा जा सोई है अब उद्धव की बाह में। कभी न आना भूल कन्हाई अब गोकुल के गांव में। और एक छोटा सा गीत पढ़ दूं, समय है ना प्रसन्न बदन जी? जी समय है ना, एक छोटा सा गीत पढ़ दूं? जी हाँ पढ़ें। हाँ देखिए, स्मार्टफोन हम सब लोग प्रयोग करते हैं और स्मार्टफोन को लेकर के तमाम सुविधाएं हैं, लेकिन उसी के बीच मैंने कुछ महसूस किया है एक अलग ढंग का, तो मैं चाहता हूं कि आपके बीच शेयर करूं। कि मन में मचा महाभारत है, थोड़ा सा नवगीत है, इसमें हल्का सा सोचना पड़ेगा। कि मन में मचा महाभारत है बाहर शांति निकेत। कि मन में मचा महाभारत है बाहर शांति निकेत। हाय रे कैसा है यह प्रेत। स्मार्टफोन के लिए है कि मन में मचा महाभारत है बाहर शांति निकेत। हाय रे कैसा है यह प्रेत। अगला बंद देखिएगा, कैसा है यह प्रेत। कि बैठे ध्यान मग्न योगी सा। कहीं आप देख लीजिए, कहीं भी बैठ जाएंगे चार लोग तो चारों लोग अपने मोबाइल में हो जाएंगे। कि बैठे ध्यान मग्न योगी सा या फिर मूक बधिर रोगी सा। बैठे ध्यान मग्न योगी सा या फिर मूक बधिर रोगी सा। उंगली सर संधान जूझती, उंगली सर संधान जूझती। करतल है कुरुक्षेत्र। हाय रे कैसा है यह प्रेत। मन में मचा महाभारत है बाहर शांति निकेत। अगला बंद देखें। कि इंतजार की लंबी घड़ियाँ, कभी रोड में ट्रेन के इंतजारी में, कभी एरोप्लेन की इंतजारी में जो लेट हुआ करता था। कि इंतजार की लंबी घड़ियाँ बीते क्षण जलती फूल झड़ियाँ। बहुत जल्दी बीत जाता है इसके नशे में। कि इंतजार की लंबी घड़ियाँ बीते क्षण जलती फूल झड़ियाँ। आस पास बैठे हैं कितने, आस पास बैठे हैं कितने। रहे न कोई चेत। हाय रे कैसा है यह प्रेत। मन में मचा महाभारत है बाहर शांति निकेत। हाय रे कैसा है यह प्रेत। और एक अगला बंद देखें, जो फेसबुक है, ये तमाम चीज़ें हैं, उसको हमने विश्व मंच कहा है। कि विश्व मंच कितना विचित्र है, विश्व मंच कितना विचित्र है। चित्रों से ही बने चित्र हैं, संबंधों की है प्रगाढ़ता। गौर करिएगा इस लाइन को मिश्रा जी। कि संबंधों की है प्रगाढ़ता जो मुट्ठी में रेत। हाय रे कैसा है यह प्रेत। मन में मचा महाभारत है बाहर शांति निकेत। और अंतिम पंक्ति पर थोड़ा सा तवज्जो चाहूँगा आप लोगों का। कि जो अंतर्द्वंद भीतर हमारी महाभारत चल रहा है वह हम फेसबुक पर देखते हैं और तमाम तरह के सोशल साइट्स बड़ी विकराल स्थिति में ले जाते हैं। हल्दी घाटी से लेकर के और कहाँ कहाँ पहुँचते हैं। यानी जो वर्ग संघर्ष की बात फेसबुक पर चलता रहता है, जितना हिंदू मुस्लिम करके चलता है, ये सारी चीज़ों को गौर करिएगा। और मेरे इस अंतिम गीत के अंतिम बंद को देखिएगा। कि हल्दी घाटी बक्सर प्लासी, हल्दी घाटी बक्सर प्लासी। यो यरूशलेम ले काबा काशी। गौर करिएगा, थोड़ा सा प्रक्रांतर से है। कि हल्दी घाटी बक्सर प्लासी, यरूशलेम ले काबा काशी। मुंड मुंड सब युद्ध रता है, मुंड मुंड सब युद्ध रता है भाई बंधु समेत। हाय रे कैसा है यह प्रेत। मन में मचा महाभारत है बाहर शांति निकेत। हाय रे कैसा है यह प्रेत। इन्हीं शब्दों के साथ मैं समझता हूँ कि मेरा समय यदि बचा हो तो बोलिए, नहीं तो फिर आगे डॉक्टर साहब
अपनी घड़ी देखिए। आप जी, आप अगर पढ़ना चाहें तो एक रचना पढ़ सकते हैं। चलिए एक गीत मैं पढ़ दे रहा हूं कि जी स्वागत। ये चूंकि मिश्रा जी ने पढ़ा है, किसान मजदूर की बात आती है जहाँ अन्न की बात आती है, तो मैंने एक महसूस किया है कभी उस गीत को कि कड़ी धूप में चलना मुश्किल फिर भी चलते हैं। मधुकर मिश्र जी जुड़े हैं, धन्यवाद। कि कड़ी धूप में चलना मुश्किल फिर भी चलते हैं, कामगार मजदूर दिहाड़ी यूं ही पलते हैं। कड़ी धूप में चलना मुश्किल फिर भी चलते हैं, कामगार मजदूर दिहाड़ी यूं ही पलते हैं। तेल कड़ाही सा दिल खौले, तेल कड़ाही सा दिन खौले, सूरज भट्ठी सा लू का थप्पड़ चोट मारता, पत्थर गिट्टी सा। देखो अमलता से गुल मोहर, देखो अमलता से गुल मोहर फिर भी खिलते हैं। कड़ी धूप में चलना मुश्किल फिर भी चलते हैं। अब अगला बंद देखिएगा कि मुस्काएं कुछ लोग यहाँ पर घनी छाँव बैठे, अमीर वर्ग है, कि मुस्काएं कुछ लोग यहाँ पर घनी छाँव बैठे, भरे बखारों के बलबूते कुछ चूल्हे ऐंठे, तो लाख दियों के तेल छीन कुछ झालर जलते हैं। कड़ी धूप में चलना मुश्किल फिर भी चलते हैं। और अगला बंद कि नींद कहाँ छिप कर बैठी है बिस्तर खाटों में, नींद कहाँ छिप कर बैठी है बिस्तर खाटों में, सफर कहाँ सिमटा है केवल कुछ फर्राटों में। कदम 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 चल कर मीलों के पत्थर मिलते हैं। कड़ी धूप में चलना मुश्किल फिर भी चलते हैं। और अंतिम बंद इन श्रमिकों के पराकाष्ठा कि रोटी नहीं पेट पीठों के, रोटी नहीं पेट पीठों के तावे सिकते हैं, तवे तवे कि रोटी नहीं पेट पीठों के तावे सिकते हैं, तब जाकर शहरों में मीठे गन्ने बिकते हैं। तो महंगे रस में डले बर्फ सा, इस लाइन को देखिएगा कि महंगे रस में डले बर्फ सा दर्द पिघलते हैं। कड़ी धूप में चलना मुश्किल फिर भी चलते हैं। तो एक बार फिर आप सबको धन्यवाद कर रहा हूँ, नमस्कार कर रहा हूँ, और जो भी इस मंच से जुड़े हैं आप सबको नमन। और मैं प्रसन्न बदन जी से अनुरोध करूँगा कि डॉक्टर इंदिवर जी को सुनवाएं। बहुत दिनों के बाद सुनने को मिल रहा है, ये कोरोना काल ने सबको अकाल में डाल दिया है। जी जी बेशक। और आपका इतने सुंदर काव्य पाठ के लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद आपको देता हूँ, और भाग्यशाली समझता हूँ कि आज आपको सुनने का मौका मिल रहा है। हम लोग डॉक्टर इंदिवर जी को जरूर सुनेंगे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस सुनहरे अवसर का फायदा उठाया जाए, और आप जैसे कई बड़े लोग होते हैं तो एक छोटा बच्चा चलिए मैं स्वयं अनुरोध चाहता है, तो मैं स्वयं अनुरोध कर रहा हूँ कि प्रसन्न बदन चतुर्वेदी इनको भी हम लोग थोड़ा सुन लें, क्योंकि समय भी बहुत है हमारे पास। प्रसन्न बदन चतुर्वेदी, मैं आप सभी लोगों से आज्ञा चाहता हूँ, सभी वरिष्ठ हैं, कि एक रचना के लिए आज्ञा दें, और उसके बाद हमने सबकी तरफ से रिक्वेस्ट किया। इंदिवर जी को सुनेंगे। ठीक 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 जी जी धन्यवाद। एक गजल प्रस्तुत कर रहा हूँ कि हमारा दिल बहुत सहमा हुआ है, क्या हमारा दिल बहुत सहमा हुआ है, किसी को क्या
बताएं क्या हुआ है किसी को क्या बताएं क्या हुआ है। हमारा दिल बहुत सहमा हुआ है, हमारा दिल। और शेर देखें। स्वागत। निकलना फिर घरों से रुक गया है, निकलना फिर घरों से रुक गया है, निकलना फिर घरों से रुक गया है। शहर में फिर कहीं दंगा हुआ है, शहर में फिर कहीं दंगा हुआ है। सभी संभ्रांत अंधे हो गए हैं, सभी संभ्रांत अंधे हो गए हैं, सभी संभ्रांत अंधे हो गए हैं। व्यवस्थाओं का रुख बहरा हुआ है, बहुत अच्छा। व्यवस्थाओं का रुख बहरा हुआ है। तरक्की हो रही है हाइलों में, तरक्की हो रही है हाइलों में। हकीकत में शहर ठहरा हुआ है, क्या बात है, क्या बात है, अच्छा है, हकीकत में बहुत अच्छा। शहर ठहरा हुआ है। धन्यवाद। मधुकर मिश्र जी भी जुड़ गए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। अलंकार जी भी साथ में हैं। और आगे। किसी पर जब यकीन हम दिल से करते, किसी पर जब यकीन हम दिल से करते, हमारे साथ तब धोखा हुआ है, हमारे साथ तब धोखा हुआ है। तुम्ही एहसास के मारे नहीं हो, तुम्ही एहसास के मारे नहीं हो, तुम्ही एहसास के मारे नहीं हो। हमारे साथ भी ऐसा हुआ है, हमारे साथ भी ऐसा हुआ है। और अंतिम पंक्तियां हैं। आपने प्रदूषण की बात की थी, उसी को रेखांकित करते हुए ये पंक्तियां कि हवा में है जहर पानी भी दूषित, हवा में है जहर पानी भी दूषित, हवा में है जहर पानी भी दूषित। तरक्की का सिला इतना हुआ है, तरक्की का सिला इतना हुआ है। हमारा दिल बहुत सहमा हुआ है,
किसी को क्या बताएं क्या हुआ है, हमारा दिल बहुत सहमा हुआ है, हमारा दिल। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का कि आपने मेरी रचना को भी सुना। और इस कार्यक्रम के अंत में मैं हम सभी में वरिष्ठ रचनाकार डॉक्टर इंदिवर पांडे जी को बड़े ही आदर और सम्मान के साथ आमंत्रित करना चाहता हूं कि वे आएं और हम सभी को अपनी रचनाओं का आस्वादन कराएं, ताकि हम कुछ सीख भी सकें और कुछ आनंद भी उठा सकें। डॉक्टर इंदिवर पांडे। धन्यवाद प्रसन्न वदन चतुर्वेदी जी। और विशेष रूप से इसलिए इस कोरोना कालखंड में संवाद की जो प्रक्रिया है उसको चलाने का उपक्रम आप कर रहे हैं और हम सब लोगों को मिलाने का आपने बड़ा अच्छा अवसर और मंच प्रदान किया है। और मुझे अच्छा तब लगता है जब कविता के मंच से, गीत के मंच से स्तरीय रचनाएं जो हैं वो सुनने को मिलती हैं और प्रायः ऐसा कम होता है। आज का ये मंच इतना समृद्ध है कि इसको सुन करके काफी बलवती आशा जगती है। और मैं तो एक व्रत रखता हूं पाल करके, एक समर्पण भाव मेरा नवगीत के प्रति रहता है और है। और मुझे अच्छा लगा जब मैंने ओम धीरज की रचना सुनी, विशेष तौर से उनकी जो अंतिम रचना है वो काफी प्रभावशाली रचना है और एक नया संदेश तो देती ही है। उसकी सशक्तता जितनी कथ्य में है उतनी ही उसके शिल्प में भी है। सूर्य प्रकाश जी ने भी बहुत अच्छा गीत सुनाया और विशेष तौर से उनका जो रूमानी गीत है वो तो दिल को छूने वाला है। रूमानी गीत मन को छूता ही है। तो बहुत अच्छा गीत सुनाया सूर्य प्रकाश जी ने। और प्रसन्न वदन जी के स्वर और उनकी गजल के बारे में क्या कहना, काफी पसंद आया मुझे। बात रचना पढ़ने की है जो प्राय मैं कम ही पढ़ता हूं, लेकिन मैं रचना पढ़ रहा हूं और सबसे पहले मैं एक गीत पढ़ूंगा जिस गीत के लिए प्रायः लोग उसकी डिमांड भी करते हैं और मैं शुरुआती दौर में उसी गीत के बदौलत जाना भी गया। तो मैं वो गीत पहले पढ़ रहा हूँ, इसके बाद एक नवगीत पढ़। जी डॉक्टर साहब। भटके विश्वासों से क्यों न मुख मोड़ लो, भटके विश्वासों से क्यों न मुख मोड़ लो, एक फूल सुधियों का निर्मम बन तोड़। भटके विश्वासों से क्यों न मुख मोड़ लो, एक फूल सुधियों का निर्मम बन तोड़ लो। तो मन के अनजाने जो कड़वे ये घूंट, मन के अनजाने जो कड़वे ये घूंट पिए, आहत अनुबंधों की कड़ियों को बांध जिए, मकड़ी के जालों पर अटके क्षण खो दिए,
सहलाकर कांटों की नोक नए दर्द से, छोड़ो मन कुम्हलाए परतों से जोड़ लो, छोड़ो मन कुम्हलाए परतों से जोड़ वाह लो, एक फूल सुधियों का निर्मम बन तोड़। तो अटकी यह नागफनी वाह धूप की मुडेरों पर, अटकी यह नागफनी धूप की मुडेरों पर, डूबते बसेरों की गंदुमी कथा, पूछ रही काजल की रेख वाह जो गुलाब से, संभ्रम के पांव थकी कुमकुमी व्यथा, तुमको क्या जो इन वाह कंदीलों को तोड़ लो, एक फूल सुधियों का निर्मम तोड़ा। और अंतिम बंद है बहुत कि रेत के बगुलेपन विस्मृति घन छा गए, रेत के बगुलेपन विस्मृति घन छा गए, आर पार फरमाई बकुल पात अधमुदी, और चट्टानी प्रीति मिटी काल दंश मार गए, चट्टानी प्रीति मिटी काल दंश मार गए, जहरीले नाग भरे प्राणों में गुदगुदी, जहरीले वाह नाग भरे प्राणों में गुदगुदी, चाहो फिर कमलों पर अपना सिर फोड़ लो, एक फूल सुधियों का निर्मम तोड़। वाह इस गीत के बाद और इसकी शब्दावली वगैरह जो है वो जरूर नवगीत की तरह है, लेकिन इसमें छायावाद का अवशेष है। पूछ रही काजल की रे गुलाब, ये सब इस तरह की जो शब्दावलियां हैं इसमें छायावाद का अवशेष है, इसलिए नवगीत नहीं। आइए एक नवगीत सुनाता हूं। नवगीत का शीर्षक है वक्त की धार। आंख वाली नहीं मछलियां रह गईं, आंख वाली नहीं मछलियां रह गईं, व्यर्थ है तीर्थन की परीक्षा यहाँ। आंख वाली नहीं मछलियां रह गईं, व्यर्थ है तीर्थन की परीक्षा यहाँ। पेड़ वह था पुराना खड़ा जिस जगह, हमारी परंपरा, हमारी संस्कृति, हमारे जो मूल्य हैं उसके लिए प्रतीक में पेड़ आया है। तो पेड़ वह था पुराना खड़ा जिस जगह, उस जगह अब खड़ी एक मीनार है। जुगनुओं की तरह आंख जल बुझ रही, सामने खिंच गई एक दीवार है। सूर्य वाली नहीं रश्मियां रह गईं, सूर्य वाली नहीं रश्मियां रह गईं, व्यर्थ है रात दिन की प्रतीक्षा यहाँ। आंख वाली नहीं मछलियां रह गईं, व्यर्थ है तीर्थन की परीक्षा यहाँ। तो हर शिखर कट गया वक्त की धार से, जो शिखर पर मूल्य थे वो किस तरह से कटे हैं। तो हर शिखर कट गया वक्त की धार से, रूप बंधा तुए छूती आकाश को, धर्म नदियों ने अपना बदल है दिया, रक्त से वे बुझाने लगी प्यास को। छंद वाली नहीं उर्मियां रह गईं, छंद वाली नहीं उर्मियां रह गईं, व्यर्थ है रूप रस की समीक्षा यहाँ। आंख वाली नहीं मछलियां रह गईं, व्यर्थ है तीर्थन की परीक्षा यहाँ। और अंतिम बंद है कि आंधियों में घिरा देवता काल का, आंधियों में घिरा देवता काल का, पत्थरों पर पड़ा शीश धुनता हुआ। सनसनाती हुई आग की तीर है, आदमी लाख से नील बुनता हुआ। छांव वाली नहीं बस्तियां रह गईं, छांव वाली नहीं बस्तियां रह गईं, व्यर्थ है आजकल की प्रतीक्षा यहाँ। आंख वाली नहीं मछलियां रह गईं, व्यर्थ है। वाह एक गीत भुखमरी का गीत इसका शीर्षक, ये कोरस में गाए जाने वाला गीत है। सुनिए, छोटा सा बहुत। गा रही है गीत भुखमरी, गा रही है गीत भुखमरी, तोड़ तोड़ दम गा रहे हैं हम,
आंसुओं की आग बन गई है बेशरम, क्रूरता कृतज्ञ कर रही है मस्खरी, गा रही है गीत। तो पेट पीठ एक सटे शुष्क हाड़ पर, पेट पीठ एक सटे शुष्क हाड़ पर, भूख भूख चीख रहे शिशु प्रताड़ कर, क्रूर काल कर रहा है रक्त तस्करी, गा रही है गीत भुखमरी, गा रही है गीत भुखमरी। एक वाह। रूमानी गीत सुना रहा हूं। गीत रूमानी है, लेकिन कहने का जो ढंग है, उसका जो कथ्य वो देखने लायक है। परी कथा लिखते गुलाब, रात रात मन को, रात रात मन को वे रंगते गुलाब, आंखों में डोरे से तिरते गुलाब। रात रात मन को वे रंगते गुलाब, आंखों में डोरे से तिरते गुलाब। रीत गई रात वह बिखर गए ख्वाब, रीत गई रात वह बिखर गए ख्वाब, खंडहर में जैसे टूटी मेहराब, खंड खंड चंदा को करते गुलाब, खंड खंड चंदा को करते गुलाब, कहनी कहनी अनकहनी को कहते गुलाब। क्या तो बात। सायों की रात वह धुंधली सी चांदनी, सायों सायों की रात वह धुंधली सी चांदनी, बाहों में तिरती घटाओं सी दामिनी, कदम कदम दीपक वे जलते गुलाब, पेड़ पेड़ टैटू वे रचते गुलाब, आंखों में डोरे से गिरते गुलाब। तो नामों की रात वह, नामों की एक रात की वो जो कई नाम की रात होती है, तो नामों की रात वह गुनगुन सी शाम, पीबस विदाओं में गूंजता प्रणाम, होठों पर परी कथा लिखते गुलाब, खुद में ही कहते खुद सुनते गुलाब, रात रात मन को वे रखते गुलाब। तो झरना, और अंतिम बंद है कि झरनों की रात वह, वो रात कैसी होती थी, झरनों की रात वह मुट्ठी अरमान की, उठते तराने वे कुंजन सुनसान की, डगर डगर मेले में, डगर डगर मेले वे हंसते गुलाब, अनचीनी आंखों अब तकते गुलाब, अनचीनी आंखों अब तकते गुलाब, रात रात मन को वे रंगते गुलाब। बहुत। और एक गीत देखिए, केदारनाथ सिंह ने नदी को प्रतीक बना करके, उनकी प्रायः अगर सारी कविताओं को आप पढ़िएगा तो 3/4 कविताएं जो है नदी के प्रतीक। आप देखिए, नदी के प्रतीक पर ही मैं भी एक गीत आपको सुना रहा हूं, लेकिन दोनों में बड़ा अंतर है, दोनों के प्रतीक। लहरों के छंद कहीं खो गए, लहरों के छंद कहीं खो गए, तट के संदर्भ नए हो, जो बदलाव है उस पर। लहरों के छंद कहीं खो गए, तट के संदर्भ नए हो गए, तो मुट्ठी में मन का रेतीला एहसास, मुट्ठी में मन का रेतीला एहसास है, टूटते कगारों का घायल विश्वास है, कागज की नावों पर भटकी सी जिंदगी, कागज की नावों पर भटकी सी जिंदगी, संशय की बाहों में उतरा आकाश है, सोनित कण कंठों की प्यास को डुबो गए, सोनित कण कंठों की प्यास को डुबो गए, लहरों के छंद कहीं खो गए, तट के संदर्भ नए हो गए। तो प्राणों में कंपन है, प्राणों में कंपन है, वंशी की डोर है, प्राणों में कंपन है, वंशी की डोर है, मछली की तड़पन है, नैनों की कोर है, डूबते किनारे हैं धूमिल तट छां, डूबते किनारे हैं धूमिल तट छां है, भटकी सी शाम और अटकी सी भोर है, सूने दिन सपनों के बीज नए हो गए, लहरों के छंद कहीं हो गए, तट के संदर्भ। और अगर समय हो तो एक गीत और सुना दो, नहीं हो तो ना सुनाऊं। आप लोग चुप हैं, इसका मतलब समय नहीं।
तो आप एक मैं समझ, रचना और पढ़ें जी। हाँ, हेलो, आवाज सही है इसलिए म्यूट किया हुआ है आप। हाँ, आप पढ़ें। अच्छा अच्छा। एक गीत मैं आपको सुना रहा हूं। ये गीत 77 से 80 के बीच में चित्रकूट में रामायण मेला होता था। उसके आयोजकों में मैं था और चित्रकूट में प्रायः रहता था। तो चित्रकूट को देख करके जो अनुभूति हुई है, वही अनुभूति इस गीत में है, उसे मैं आपको सुना रहा हूं। अनजाना अपनापन, अनजाना अपनापन पर्वत साठ होता, शिखरों से टूट गिरी, शिखरों से टूट गिरी बिखरी वे चट्टानें, अवसादित जीवन की मुड़ी तुड़ी ढालाने, राम कथा मंदाकिनी, राम कथा मंदाकिनी, गिर कामद का दर्शन, अंजना अपनापन पर्वत साठ होता। अनयाचित कुंठाएं, अनयाचित कुंठाएं दुराशाएं बावरी, प्राणों में बह जाती है गुप्त गोदावरी, किंतु क्या असूया का, किंतु क्या असूया का, अनसूया चिर भावन, अनजाना अपनापन पर्वत साठ होता। तो वन विद्रूपताओं की, वन विद्रूपताओं की तोड़कर कठिन कहा, वन विद्रूपताओं की तोड़कर कठिन कारा, बहती अंतस्थल में कोई हनुमत धारा, सोनी सी फटिक शिला भावित वह कुसुम चयन, अनजाना अपनापन पर्वत साठ होता। तो पथराए जीवन की, ये ओल भिलों की बात है, पथराए जीवन की उन्नत मन बाहों में, पथराए जीवन की उन्नत मन बाहों में, धूल भरी मुरझाई अध खुली निगाहों में, आदिम विश्वासों की भोली सी वह चितवन पर्वत साठ होता। और अंतिम मंत्र, पदतल में सोई झोपड़ियों की छाया, चित्रकूट के पहाड़ों के नीचे पदतल में सोई झोपड़ियों की छाया, गिरी वनवासी जीवन की अधनंगी सी काया, लिखती वीराने में रोज नई रामायण, लिखती वीराने में रोज नई रामायण, अनजाना अपनापन पर्वत सा ढोता। बहुत बहुत धन्यवाद आप वाह लोगों को। और वाह। ओ धीरज जी, कोरोना तो है ही है, कभी घूमते घामते आइए, जो है कोई दिक्कत नहीं। निश्चित निश्चित, स्वागतम स्वागतम। तो बहुत अच्छा लगा भाई। शाश्वत जी आप इसी तरह, प्रसन्न वदन जी आप इसी तरह से जो है ये काम करते रहें, और हम आपका प्राय देखते हैं जब मौका मिलता है। ये जो आप कड़ी चला रहे हैं, जो श्रृंखला चला रहे हैं, ये अच्छी है। और इसमें कभी बातचीत परिचर्चा भी कराई। गीत तो आप सुनवाते हैं, कविता सुनवाते हैं, अच्छी बात है, कभी परिचर्चा भी करवाइए, जो तो अच्छा गायब लगेगा हो गए, हम सब। दृश्य से गायब हो। चर्चा के नाम पर दृश्य से गायब। लेकिन आपका वो पहले भी जो जी है, आज कुछ बोलिए। नेट की समस्या से कभी कभी आवाज में थोड़ी सी व्यवधान उत्पन्न हो रही थी। और हम्म मुझे लगता है कि अब कार्यक्रम को समाप्त करने का समय हो चला है। मैं आप सभी वरिष्ठ रचनाकारों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आप सभी मेरे अनुरोध पर यहाँ पर पधारे और आपने सभी को अपनी रचनाओं से नवाजा और एक साहित्यिक माहौल बनारस के रचनाकारों का देने का प्रयास किया। आप सभी ने मिलकर पूरे विश्व को, मैं आप सभी का पुनः बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और जितने भी दर्शक और श्रोतागण हमारे साथ जुड़े, मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूं। इसी तरह अगले सप्ताह हम पुनः मिलेंगे
तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद।